हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे के सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को एसके स्टडी एकेडमी के साथ और मजबूत कर रहे होंगे। जैसा कि हमने सीईटी ग्रेजुएशन के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज़ निकाली थी, उसी प्रकार हमने सीईटी 12th के लिए टॉप एमसीक्यूज निकाली है। जैसा 27 और 28 सितंबर को जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सीईटी ग्रेजुएशन के लिए, उसमें से इस टॉप एमसीक्यू में से कम 25 से 30 क्वेश्चन सीधे देखने को मिले थे। उसी की तर्ज पर हम सीईटी 12th के लिए भी टॉप एमसीक्यूज लेके आए हैं। जैसा आपने उन वीडियो को सपोर्ट किया था, वैसे ही इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जो हमारी एसके स्टडी एकेडमी ऐप है उसका जो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट डेफिनेट टेंस। टेंस के बारे में बताना आपको। आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क रिकेल ब्लैंक टायर्ड। इसका सही उत्तर बताना है इज, आर, हैड बीन, हैज बीन। चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। अरे इसका अगर सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। पास्ट में इज आता नहीं है, आर आएगा नहीं, और हैज बीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न है, शी वॉज फिल इन द ब्लैंक हर हस्बैंड एंड हर फादर। बताना है आपको ब्लैंक में क्या आएगा, विद इन, बिसाइड्स, बिटवीन या नन ऑफ द अबव। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शी वॉज सिटिंग। वॉज से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वॉज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक हर हस्बैंड एंड हर फादर। आपको हमेशा याद रखना है कि एंड, जहां पर भी एंड आए, एंड हमेशा बिटवीन के लिए यूज होता है। जहां बिटवीन आएगा वहां एंड आएगा ही आएगा। तो अगर अपन पहला ऑप्शन होगा विद इन आएगा नहीं, क्योंकि हस्बैंड और हर फादर के बीच में कुछ रिलेशन बैठ नहीं रहा है। बिसाइड होता है के अलावा, इनके बाजू में, तो ये भी बैठ नहीं रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि एंड के बाद, एंड के पहले हमेशा बिटवीन आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, प्रेगमेटिक सिमिलर इन मीनिंग टू। आपको सिनोनिम बताना है कि प्रेगमेटिक किससे सिमिलर है, प्रैक्टिकल से, मिलेनिया, एंशिएंट और यूजफुल। सही, इसका सही उत्तर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इसका सही उत्तर की बात करें तो प्रैक्टिकल। प्रेगमेटिक होता है प्रैक्टिकल होना, लाइफ में प्रैक्टिकल होना, यानी कि कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट अ सर्टेन थिंग इन अ प्रैक्टिकल वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चार्ली वुड हैव बीन द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है वुड हैव आ रहा है, वुड हैव किस में आता है, हमेशा परफेक्ट में आता है। तो ये ऑप्शन बी और सी तो कट गया वैसे। अब बताना है कि पहले और तीसरे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर इसका सही उत्तर की बात करें, हैव और बीन दोनों आ रहा है, तो हैव बीन हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, और यहां पर टाइम क्वेश्चन में शो नहीं कर रखा है। तो टाइम नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा नहीं। तो बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन बचा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इस जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर डी है, और इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वन ऑफ फिल इन द ब्लैंक बुक्स दैट आई बोरोड इज मिसिंग। इसमें सही बताना है आर्टिकल कौन सा है, ए, दी, सेवरल या मेनी। इसमें सही उत्तर आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि ए तो आर्टिकल होता है जो कि बुक्स के आगे यूज नहीं होता है। ए बुक्स हमेशा कभी नहीं होता है। द किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आता है, तो द भी इसका उत्तर नहीं होगा। फिर है मेनी, यहां पर सम बुक्स आता है, मेनी बुक्स कभी नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स को अपन गिन सकते हैं। और यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, सेवरल, यानी सेवरल बुक्स। वन ऑफ द सेवरल बुक्स दैट आई बोरोड इज मिसिंग। जो मैंने कुछ बुक्स ली थी, उधार ली थी, वो भी मिसिंग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, द होल फैमिली फिल इन द ब्लैंक फॉर द सेरेमनी। इसमें बताना है हैज बीन इन्वाइटेड, हैव बीन इन्वाइटेड, इनवाइट्स या इनवाइटेड। इसका सही उत्तर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका सही उत्तर की बात करें
द होल फैमिली फॉर द सेरेमनी, हैज बीन इन्वाइटेड, हैव बीन इन्वाइटेड, इनवाइट्स या इन्वाइटेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैज बीन इन्वाइटेड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। प्रश्न कह रहा है विकास ऑर्डर्ड दैट आई हैड टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन सून। इसको आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। विकास सेड यू मस्ट कंप्लीट द प्रेजेंटेशन सून, विकास सेड you shall complete the presentation soon, विकास said you complete the presentation, and लास्ट ऑप्शन है विकास said will you complete the presentation soon। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकास said you must complete the presentation soon। ये ऑर्डर देने की बात चल रही है, तो विकास ऑर्डर दे रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि जो मस्ट है ना, वो मस्ट हमेशा हेड टू में कन्वर्ट होता है। मस्ट किस में कन्वर्ट होगा? हेड टू में। और इन तीनों ऑप्शन में मस्ट मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम सीधे ही इन तीनों क्वेश्चन को एलिमिनेट करके मैं पहला उत्तर सीधा दे सकता हूं। वैसे मस्ट स्विच टू में भी होता है, लेकिन वो नैतिकता के टर्म में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द सन गिव्स अस लाइट, फिल इन द ब्लैंक, डे टाइम। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन, थ्रू, ड्यूरिंग, नॉन ऑफ अबव। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो ड्यूरिंग है ना, टाइम के इन बिटवीन में यूज होता है ड्यूरिंग, तो यहां पे इन तो आएगा नहीं। इन होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, तो ये होगा नहीं। थ्रू हमेशा किसी के थ्रू होता है कि पास करना या क्रॉस करना, वो थ्रू इसमें यूज होगा, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर सही उत्तर हमेशा डी दिख रहा है, क्योंकि द सन गिव अस लाइट ड्यूरिंग अ डे टाइम। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी क्लिप फ्लॉप घटक का उपयोग करती है? पहला DRAM, SRAM, रोम या SDRM। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर की बात करें तो SRAM जो स्टैटिक मेमोरी होती है, वो मेमोरी फ्लॉप का घटक का उपयोग करती है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? SRM में, DRM में, SDRM में या फिर बोथ बी और सी में? इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। SRM मतलब स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SDRM और बी और सी। इसका सही उत्तर बताना है आपको। जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज होता है वो हमेशा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, क्योंकि डायनेमिक है, वो हमेशा डाटा को वोल्टेज रखता है और बदलता रहता है। उसको सिस्टम को ऑफ करने के बाद ही वहाँ डाटा बना रहता है, इसलिए वहाँ पर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।